morning students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the behavioral therapy. Okay. So firstly we will see what is this behavioral therapy. That means we will give to modify the abnormal behavior of the patient. ठीक है, अगर पेशेंट का कोई भी मेंटल इल वाले जो पेशेंट है उनका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए या तो फिर उनके एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल करने के लिए अपन क्या करते हैं, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. ओके. Behavioral therapy or behavioral modification is a psychological technique based on the premise that specific observable maladaptive, badly adjusted और self destructive behavior can be modified. ठीक है, यहाँ पे जो maladaptive behavior है, observable behavior है, bad behaviors हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर है, मतलब खुद को चोट पहुँचाने वाला जो बिहेवियर है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन एबनॉर्मल बिहेवियर्स को क्या करते हैं अपन बिहेवियर थेरेपी के थ्रू चेंज करते हैं. ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, न्यू एंड मोर एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एडॉप्ट करके चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और पुराने बिहेवियर को उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो बिहेवियरल थेरेपी में अपन यही करते हैं. ओके. इंडिकेशंस तो आप लोग को पता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये सारे जो कंडीशंस है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें अपन पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं. लाइक सब्सटेंस अब्यूज़ है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एंगर मैनेजमेंट, फोबियाज, एंजाइटी, इनकंटिनेंस एंड इंसोम्निया. इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वी कैन provide behavioral therapy on that. Okay, the next we will see about the techniques. Okay, behavioral modification techniques means अपन को behavioral therapy में main concentration यही करना है. ठीक है, it's very very important for your exam. So here we will see some techniques of behavior modification. Okay, or you can say that behavioral modification techniques. Okay, so first is what, behavioral homework assignments. Each and every points you have to remember. Okay, first is what, behavioral homework assignment. In that the therapist often requests that the patient complete homework assignments between therapy sessions. यहाँ पे क्या होते हैं कि एक थेरेपिस्ट रहता है और पेशेंट रहते हैं. ठीक है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है, पेशेंट को असाइनमेंट प्रोवाइड करता है, या तो फिर क्या बोल सकते हैं अपन, टास्क प्रोवाइड करता है थेरेपिस्ट पेशेंट को. ओके, दिस में कंसिस्ट ऑफ दी real life behavior experiments where patients are encouraged to try new responses to situation discussed in the therapy session. ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के 2 लाइन्स को याद रखना है. इसमें जो थेरेपिस्ट रहता है पेशेंट को कुछ टास्क प्रोवाइड करता है और उनको क्या बोलता है कि उसको कंप्लीट करने के लिए बोलता है, ताकि उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत क्या हो सके, मेंटेन हो सके या मॉडिफाई हो सके. ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, होमवर्क असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं. असाइनमेंट दैट मीन्स टास्क प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और उनको वो टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है. ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग. व्हाट इज़ दैट, कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स हम लोग कोई एक क्या बोलना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन रहता है, कोई एक क्या रहता है पहले से, वी कैन से दैट कंसेंट रहता है, जिसको हम लोग को पहले से ही क्या करना रहता है, फिक्स करना रहता है. ठीक है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि डॉक्टर सर्जरी करने से पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर कंसेंट फॉर्म में साइन करवाता है ना, तो वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन होता है किसके किसके बीच में, थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में. ठीक है, ये देखते हैं. इन कंजक्शन विद द पेशेंट द थेरेपिस्ट आउटलाइंस अ रिटन और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द पेशेंट. ठीक है, थेरेपिस्ट के साथ पेशेंट मिलकर क्या करते हैं, डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए, मतलब कि जो बिहेवियर थेरेपिस्ट पेशेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है उस बिहेवियर के लिए पहले क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा. दैट मीन्स लिस्ट आउट करेगा अच्छे बिहेवियर्स का. ठीक है, गुड बिहेवियर्स 10 लिस्ट आउट किया, उसके बाद वो पेशेंट को बोलेगा कि इन बिहेवियर्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा. ठीक है, और अगर इस बिहेवियर को पेशेंट अच्छे से मेंटेन करता है तो उसको जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, रिवार्ड प्रोवाइड करेगा, और अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म करता है उस बिहेवियर को तो उनको क्या करेगा, थेरेपिस्ट पनिश करेगा. ओके, हियर द कॉन्ट्रैक्ट में हैव सर्टेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दैट मीन्स रिवॉर्ड्स. ठीक है, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दैट मीन पनिश एसोसिएट विद द माल अडेप्टिव बिहेवियर्स. ओके, अगर गुड बिहेवियर है तो हम लोग रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, अगर बैड बिहेवियर है देन वी हैव टू प्रोवाइड पनिशमेंट टू द पेशेंट. ओके, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं काम किया तो. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, मॉडलिंग. दिस इज़ वेयर द पेशेंट लर्न न्यू बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन. मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो दूसरों को देख कर क्या करता है, या फिर मॉडलिंग या दूसरों को ऑब्जर्व करके नया बिहेवियर है तो फिर अच्छे बिहेवियर को क्या करता है, लर्न करता है. ओके,
मतलब कि थेरेपिस्ट इसमें पेशेंट को इनकरेज करेगा कि वो दूसरों को देखकर अच्छे बिहेवियर लर्न करे, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, rehearsed behavior that means the therapist and patient engage in role playing exercise in which the therapist act out appropriate behaviors or response to situation, ठीक है। यहाँ पे rehearsed behavior that means अच्छे बिहेवियर गुड बिहेवियर को थेरेपिस्ट खुद पहले परफॉर्म करेगा, ठीक है। और रिहर्स्ड मतलब कि खुद परफॉर्म करेगा और पेशेंट से एक्सपेक्ट करेगा कि उसी बिहेवियर को वो क्या करे, परफॉर्म करे, गुड बिहेवियर से गुड एक्टिविटीज़ को, ठीक है। रिहर्स्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पहले रिहर्सल करके वो क्या कर रहा है, बता रहा है पेशेंट को थेरेपिस्ट, ओके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, स्किल ट्रेनिंग टेक्निक। हियर द थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स, मतलब गुड स्किल, अच्छे बिहेवियर्स, अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग वर्ड आ गया, दैट मीन थेरेपिस्ट पेशेंट को क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग। स्किल के लिए, बिहेवियर के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, एटीट्यूड के लिए, सारी चीज़ के लिए क्या करेगा, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ओके। द नेक्स्ट इज़ कंडीशनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द थेरेपिस्ट यूजेज इन्फोर्समेंट टू इनकरेज अ पर्टिकुलर बिहेवियर। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, ये वर्ड, कौन सा वर्ड याद रखना है, इन्फोर्समेंट, ठीक है। अगर पेशेंट अच्छा बिहेवियर करता है देन द थेरेपिस्ट विल बी प्रोवाइड रिवॉर्ड और रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड द थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर। बस कंडीशनिंग में बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा बिहेवियर है तो उसके लिए क्या करेगा, रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा, मतलब कि पेशेंट को गुड बोलेंगे या तो फिर उनको कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ भी, ठीक है। ऐसा रिवॉर्ड अपन उनको गुड बिहेवियर के लिए अप्रोच करना है, ठीक है। और अगर बैड बिहेवियर है तो उनको पनिश करेंगे, कुछ भी पनिशमेंट अपन उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशनिंग। उससे पेशेंट क्या कर सकता है, गुड एंड बैड बिहेवियर लर्न कर सकता है। मतलब कि अगर उसको लगेगा कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करूँगी या करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, इससे वो डबल उस बिहेवियर को करेगा। और पनिशमेंट से भी वो सुधर सकता है। अगर वो एक बार मिस्टेक करता है, दूसरी बार फिर मिस्टेक करने से वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है। तो ऐसे अच्छे और बुरे दोनों में अपन उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेनली किसको दिया जाता है, कौन से वाले पेशेंट को, फोबिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। जिनको एक्सट्रीम या तो फिर ड्रेड लेवल पे फियर रहता है ना, उन पेशेंट को अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फोबिया वाले पेशेंट क्या करते हैं, किसी एक चीज़ से, किसी भी एक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है। सपोर्ट किसी को किससे डर लगता है कि ज़्यादातर गर्ल्स को लगता है लिजार्ड से डर लगता है, ठीक है। लिजार्ड दैट मीन छिपकली, ठीक है। तो ये डर को भगाने के लिए, ठीक है, इस बिहेवियर को अपन दूर करने के लिए या चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में उसके डर को भगाएंगे। सपोज़ पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के सामने एक डायग्राम लेके जाएंगे, पोस्टर लेके जाएंगे, मतलब कि जो ड्राइंग रहता है ना छिपकली का, वो लेकर जाएंगे। सपोज़ पेशेंट उससे थोड़ा सा डरता है, ज़्यादा नहीं डरता है, ठीक है। तब उसके सामने एक मॉडल लेके जाएंगे छिपकली का, मतलब प्लास्टिक का जो बना हुआ रहता है ना छिपकली, वो लेके जाएंगे, ठीक है। अगर पेशेंट उससे भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, उतना नहीं डरता है, तो हम लोग उनको क्या करेंगे, डायरेक्टली अपन एक्सपोज करवाएंगे किससे, रियल लिजार्ड से, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे पे हम लोग को क्या करना है, एक्सपोज कराना है कोई भी ड्रेडफुल या तो फिर फियरफुल सिचुएशन से किसको, पेशेंट को, ओके। जैसे कि हम लोग पहले छिपकली का ड्राइंग दिखाया, फिर उसके बाद मॉडल दिखाया, फिर उसके बाद में हम लोग रियल छिपकली से पेशेंट को क्या किए, एक्सपोज किए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से उसका डर क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, फ्लूडिंग। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्लूडिंग होता है, ठीक है। फ्लूडिंग इज़ एन एक्सेलरेटेड वर्जन ऑफ द सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का फ्लूडिंग क्या है, जस्ट अपोजिट है। फ्लूडिंग में क्या होता है, इन विच द पेशेंट इज एक्सपोज डायरेक्टली टू द एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन दैट ही फियर मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन में क्या कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप किसी भी सिचुएशन से, ड्रेडफुल सिचुएशन से पेशेंट को क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन फ्लूडिंग में क्या है, द पेशेंट इज़ डायरेक्टली
एक्सपोज डायरेक्टली टू दी एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, मतलब कि कोई फियरफुल सिचुएशन है, एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, वहाँ पेशेंट को डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है। दैट मीन्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिजार्ड से उसको एक्सपोज करवा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे पेशेंट के सामने डायरेक्टली लिजार्ड को ही क्या कर दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है। जैसे कि कई लोगों को क्या होता है कि वाटर से डर लगता है, वो तैरने स्विमिंग से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा गहरा ना हो ऐसे पानी में डायरेक्टली हम लोग पेशेंट को क्या कर देते हैं, ढकेल देते हैं कभी कभी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट जान बचाने के उसमें क्या होता है, स्विमिंग करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लूडिंग है, ठीक है। फ्लूडिंग मतलब कि डायरेक्टली हम लोग किसी सिचुएशन से पेशेंट को क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, और वो गुड बिहेवियर को क्या कर जाते हैं, लर्न करते हैं इससे। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, ठीक है। अब रिलैक्सेशन दैट मीन्स बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा थेरेपी है। इनके थ्रू भी पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे बिहेवियर को लर्न करा सकते हैं, पेशेंट के माइंड को पहले डाइवर्ट करके। और एनजाइटी स्ट्रेस अगर कुछ पेशेंट को है तो उससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिलैक्स या रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर सम मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। फर्स्ट इज़ व्हाट, homework या assignment technique, then next is contingency contracting, then modeling, rehearsed behavior, skill training technique, conditioning, systematic desensitization, flooding and progressive relaxation. So this all are some techniques of behavior modification. It is very very important for your exam. Okay, so here behavioral therapy is completed. Okay, thank you students.